इस लड़की का शरीर अब पूरी तरह से बड़ा हो गया है और वो रोज खुद को आईने में निहारती है। एक दिन अचानक उसका भाई उसे देख लेता है और बहन की खूबसूरती देखकर भाई बस उसे देखता ही रह जाता है। भाई खुद को रोकने की कितनी भी कोशिश करे, उसकी नजरें बार बार बहन की तरफ चली ही जाती हैं। बहन को तो कुछ भी अजीब नहीं लगता, वो तो हर दिन बेधड़क अपने भाई के सामने घूमती रहती है। दोनों भाई बहन अब टीनेज में हैं, हार्मोन भी खूब उफान पर है, लेकिन उनकी माँ को जैसे कुछ दिखता ही नहीं। उल्टा माँ ने उन्हें कई सालों से कमरे में बंद कर रखा है। दोनों का रिश्ता अब थोड़ा अजीब सा लगने लगा है, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं बताता कि क्या गलत है, क्योंकि उनकी माँ भी बड़ी अजीब है। माँ बहुत अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसे अपने ही चाचा से प्यार हो गया था। घर वालों ने बहुत मना किया तो दोनों गाँव भाग गए और वहाँ 4 बच्चों के माँ बाप बन गए। पहले तो ये 6 लोगों का परिवार बड़ा खुश था, किसे पता था कि अचानक सब बदल जाएगा। बेटी के बर्थडे पर ही पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी, लेकिन माँ तो बस एक बिगड़ी हुई औरत थी। बचपन में माँ बाप ने पाला, फिर शादी के बाद पति पर निर्भर थी। उसे घर चलाने का कोई तजुर्बा ही नहीं था। जल्दी ही घर में पैसे की तंगी आ गई, बच्चे तो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। आखिरकार माँ ने अपनी असली कहानी बता ही दी। उसका मायका बहुत अमीर था, वहाँ एक बड़ा सा महल और खेत खलिहान थे। वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बस वहाँ पहुँचते ही सबकी जिंदगी बदल जाती। बच्चे बड़े जोश में माँ के साथ चल दिए, लेकिन असलियत तो उनकी सोच से बिल्कुल अलग निकली। दादी तो बहुत ही बेरुखी से पेश आई, बच्चों को घर में घुसने भी नहीं दिया और सबको एक छोटी सी अटारी में भेज दिया। दादी की इजाजत के बिना बाहर निकलना मना था और माँ ने जो अच्छे दिन दिखाए थे वो तो कहीं थे ही नहीं। उन्हें पेट भर खाना भी नहीं मिलता था, ऊपर से दादी भी हमेशा ताने मारती रहती थी। बच्चों ने कहा कि यहाँ से निकलना है, लेकिन माँ ने समझाया कि थोड़ा और सब्र करो, नाना जी बहुत बीमार हैं और माँ को जल्दी ही बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, फिर सब मजे में रहेंगे। एक दिन माँ आई तो देखा भाई बहन मस्ती कर रहे थे। दोनों काफी करीब थे, लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा। सबसे छोटी बेटी चिल्लाई, मुझे बाहर खेलना है, लेकिन दादी को यहाँ बुला लिया। उसने छोटी बेटी का मुंह दबा दिया। छोटा बेटा रोकने आया तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। माँ ने ये देखा तो दादी से झगड़ पड़ी। दादी ने भी ताना मारते हुए कहा, पसंद नहीं है तो निकल जाओ। माँ एकदम चुप हो गई, जैसे डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाई। दादी के कहने पर माँ ने अपनी शर्ट उतारी तो उसकी पीठ पर चोट के निशान थे। दादी ने कहा, देख लो, गलती करने का यही अंजाम होता है। तुम्हारी माँ जब जवान थी तो अपने पापा के बारे में ही नहीं सोचती थी, बल्कि अपने चाचा को भी फंसा लिया और उसके साथ भाग गई। फिर तुम सब पैदा हुए। अगर तुम्हें यहाँ बंद न करते तो क्या सबको पता चलने देते? फिर तो पूरे खानदान की इज्जत ही खत्म हो जाती। बच्चों को अब जाकर पता चला कि माँ ने क्या किया था, लेकिन बिना पढ़ाई के वो सब कुछ समझ नहीं पाए। वो लोग अटारी में ही बंद रहे, उम्मीद करते रहे कि माँ जल्दी से विरासत पा ले ताकि वो आजाद हो जाए। उन्हें क्या पता था कि माँ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन माँ बड़ी खुश होकर अटारी में आई और बोली कि घर में पार्टी है जिसमें नाना उसके वारिस होने का ऐलान करेंगे। उसने भाई बहन को अलमारी में छुपने को कहा ताकि वो लोग अपनी आंखों से ये खास पल देख सके। पार्टी में नाना ने वारिस वाला हार माँ को दे दिया। भाई बहन ये सब देखकर वापस अटारी में जाना चाह रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी माँ और एक आदमी से आमना सामना हो गया। दोनों अपने आगे की जिंदगी की बातें कर रहे थे और उसमें बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन छोटा भाई बीमार पड़ गया। कई दिन देखभाल करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ और माँ भी काफी दिन से नहीं आई थी, तो सबने शोर मचाकर माँ को बुलाया। माँ छोटे भाई को अस्पताल ले गई और अगले दिन आकर बोली कि वो अब नहीं रहा। बहन को शक था कि माँ ने छोटे भाई को मार डाला ताकि वो उस आदमी के साथ रह सके। उसने माँ से जोर से पूछा, लेकिन माँ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन बहन भी पीछे नहीं हटी, उसने भी माँ को जोरदार थप्पड़ मारा। अब बच्चों को समझ आ गया था कि माँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उन्हें यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। भाई पैसे जुटाने का कोई मौका ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से उसने नौकरों की बातें सुन ली। पता चला कि नाना तो कब के गुजर चुके हैं। माँ ने विरासत भी ले ली है, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है। उसने ये बात बहन को बताई तो बहन ने उसे दिलासा देने के लिए एक किस कर दिया। अब वो और नहीं रुक सकते थे, वरना छोटे भाई जैसा हाल हो जाता। उनका डर सही निकला। माँ जो रोटी भेजती थी उसे चूहा खा गया और वो चूहा जहर से मर गया। सबने भागने की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन दादी ने सुन लिया। वो लोग फटाफट अटारी की तरफ भागे, पर दादी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। अंधेरे में वो हिल भी नहीं पाई। बच्चों ने मौके का फायदा उठाया और भाग निकले। फिर एक अनजान जगह जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। असल में जाना कहाँ है ये मायने नहीं रखता था, चाहे जहाँ भी जाए वो छोटी अटारी से तो अच्छा ही होगा।